वेलकम टू अरशद बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है, ये इन्फेक्शंस है विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से किस तरह से नॉर्मल पर्सन में इस तरह की जो इन्फेक्शंस या जो डिजीजेस है वो ट्रांसमिट होता है। बट इसमें क्या है कि ये जो डिजीजेस है वो ट्रांसमिट होते हैं कहां, इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। किससे? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, या जो अनसेफ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो इसके जरिए से जो एसटीडीज है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है ये ट्रांसमिट्स होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ही जो है इस तरह की जो डिजीजेस, इस तरह की जो इन्फेक्शंस जो है मौजूद है। नाउ तो इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए से या जो सेक्सुअल कांटेक्ट से, तो इस तरह की जो इन्फेक्शंस या जो डिजीजेस है वो ट्रांसमिट होता है नॉर्मल पर्सन में। तो नॉर्मल पर्सन वो पर्सन है जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शंस या डिजीज जो है मौजूद ना हो। बट याद रखिए आप कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है ये सिंगल डिजीज नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। और ये जो ग्रुप ऑफ जो डिजीजेस है ये एसोसिएटेड रहता है बैक्टीरिया से, प्रोटोजोन से, निमेटोड्स, या इसके अलावा बहुत सारे जो पैरासाइट्स है वही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस तरह की डिजीज को काज करने में। देखिए कि अगर हम इस काजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस तरह की डिजीज को काज करते हैं बॉडी के अंदर। और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है, ये इन्फेक्शंस है, ये काज होता है बैक्टीरिया से भी। बैक्टीरिया से भी इस तरह की जो डिजीजेस है या इन्फेक्शंस है बॉडी के अंदर होती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्या है, वायरसेस है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटोजोन से भी होती है। निमेटोड्स, क्या है ये? निमेटोड्स। या इसके अलावा क्या है कि एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड जो फंजय है। तो इस तरह के ये कॉजेटिव एजेंट्स है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, निमेटोड्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड जो फंजाई है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। किसमें? इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस तरह की जो ये डिजीजेस है, ये जो इन्फेक्शंस है, ये पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड होती है, ये पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिट करती है, बट थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट या अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। नाउ दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है इनको हम क्या कह सकते हैं? वीडी। वीडी मीन्स वेनेरियल डिजीजेस। क्या है ये? ऑल्सो नोन एज ए वेनेरियल डिजीजेस, और इनको हम क्या कहते हैं? ऑरटीआई। ऑरटीआई मीन्स रिप्रोडक्टिव, ऑरटीआई मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो इस तरह से क्या है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज है इनको हम वीडी भी कह सकते हैं या ऑरटीआई। वीडी मींस वेनेरल डिजीजेस एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज। तो इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी डिजीजेस है जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ अब हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए कि जो फर्स्ट जो है एग्जांपल क्या है? एड्स है, क्योंकि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है ये बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से, निमेटोड्स, पैरासाइट्स, फंजाई, इस तरह के जो ये कॉजेटिव जो एजेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इन डिजीज को काज करने में। नाउ एड्स देखिए,
एड्स क्या है? ये वायरल डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। तो याद रखिए कि जो एड्स है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो किससे, जो कौन काज करता है इसमें? वायरस। ये वायरल डिजीज है। नाउ द नेक्स्ट इज गोनोरिया। गोनोरिया मीन ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, और जो गोनोरिया है ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है नाइसीरिया गोनोरिया, यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गोनोरिया डिजीज को काज करने में। तो नेक्स्ट इज द साइफिलिस। साइफिलिस भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम, और नीमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है साइफिलिस डिजीज को काज करने में। नाउ द नेक्स्ट इज जेनाइटल हर्पेस। ये जो जेनाइटल हर्पेस है ये जो है वायरल डिजीज है, और दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय herpes simplex वायरस। तो इस herpes simplex वायरस भी एक कॉजेटिव एजेंट है जो काज करता है जेनाइटल herpes डिजीज को। नाउ द नेक्स्ट इज द क्लैमाइडियसिस। देखिए क्लैमाइडियसिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कॉज्ड होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसका जो कॉजेटिव जो पैथोजन है यानी जो एजेंट है, ये जो क्लैमाइडिया जो ट्राइकोमेटिस एक पैथोजन है, तो ये पैथोजन काज क्या करता है? क्लैमाइडियसिस। बट जो क्लैमाइडिया है ये एक इंट्रासेलुलर, ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? क्लैमाइडियसिस के डिजीज को काज करने में। नाउ द नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनासिस। देखो ट्राइकोमोनासिस जो है ये भी एक किस्म का जो एसटीडीज है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इट मींस ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के प्रोसेस से ही जो है ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन में। और इसमें क्या है कि ट्राइकोमोनासिस जो वेजिनेलिस है, इस तरह का जो ये पैरासाइट है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्राइकोमोनासिस डिजीज को काज करने में। एंड द नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, और जो हेपेटाइटिस बी है ये एक वायरल डिजीज है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इस तरह के क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एसटीडीज, और यही वो इन्फेक्शंस है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट होता है। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिट्स होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। तो इसके लिए जो है फर्स्ट पॉइंट देखिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन में क्या है कि ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो इन केस इस मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, इन दोनों में से अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो, अगर इन दोनों में से किसी तरह की कोई भी एसटीडीज जो डिजीज है इनके अंदर मौजूद है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इस तरह की ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। देखिए कि अगर मेल जो है इन्फेक्टेड होगा, अगर मेल में इस तरह की जो डिजीजेस है वो मौजूद होंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए से फिर इस मेल से जो डिजीजेस है या जो इन्फेक्शन है इस फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होंगे, तो उसके बाद फीमेल भी इन्फेक्टेड होगी। नाउ तो इस तरह का ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल अगर इन्फेक्टेड होगी तो फीमेल के अंदर अगर इस तरह की जो डिजीजेस हैं वो प्रेजेंट होंगे या मौजूद होंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए से अब यहां से जो फीमेल में ये जो इन्फेक्शन है ये मेल में ट्रांसमिट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ द सेकंड इज द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। देखिए कि जब हम शेयर करते हैं इंजेक्शन नीडल्स को, क्योंकि आज के टाइम में जो हम डिस्पोजेबल जो इंजेक्शंस है या जो सिरिंजेस हम यूज करते हैं कि एक टाइम जब हम यूज करते हैं उसके बाद उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जब हम इस इंजेक्शन नीडल्स को इंसर्ट करते हैं तो उनके ब्लड में कोई भी वायरल पार्टिकल जो है इसमें आ जाएगा या कोई पैथोजेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम सेम
यही इंजेक्शन नीडल को हम शेयर करेंगे किसी नॉर्मल पर्सन में, तो उसी नीडल के जरिए से वो वायरल इन्फेक्शंस या कोई बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस है वो उस नॉर्मल पर्सन के अंदर जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो उसके अंदर भी इस तरह की जो पैथोजेंस ट्रांसमिट होंगे किस इस नीडल के शेयरिंग से, या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो इससे भी जो है एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। और द नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम ब्लड को बॉडी टू बॉडी जब हम ट्रांसफर करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, तो उस टाइम भी सबसे पहले ब्लड को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि टेस्ट करने से क्या है, कहीं ये जो ये पर्सन एक पर्सन जो है दूसरे जो पर्सन को जब ब्लड देता है तो उस टाइम हमने क्या करना है, इन ब्लड का टेस्ट करना है, ताकि इस ब्लड में जो हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे पर्सन में, तो उस टाइम इस ब्लड को जब टेस्ट करने से कहीं इसमें वायरल इन्फेक्शन ना हो या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या इस तरह की जो एसटीडीज है वो डिजीज इसमें मौजूद ना हो। तो उस टाइम अगर ये इस इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करेंगे किस में, इस नॉर्मल पर्सन में, तो इस तरह से भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन में जो है ट्रांसमिट हो सकती है। नाउ द सेकंड इज क्या है, मदर टू फेटस। अब देखिए कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है ये मदर टू फेटस में ट्रांसमिट होता है थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के जरिए से भी मदर टू फेटस में ये इस तरह की जो डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकता है। देखिए कि अगर जो मदर है, मदर अगर इंफेक्टेड है, मदर क्या है, अगर मदर इंफेक्टेड है किसी एचआईवी से, तो उस टाइम क्या है कि जो एचआईवी है, ये जो वायरस है, फिर मदर से यह ट्रांसमिट किस में हो सकता है, फेटस में। तो किसके जरिए से, प्लेसेंटा के जरिए से। और जो मदर्स में जो एचआईवी पॉजिटिव होंगे, इस तरह की जो डिजीज में मौजूद होंगे, तो उनको अवॉइड करना है हमने, किसके लिए, प्रेगनेंसी से उनको हमने रोकना है, कंट्रोल करना है, ताकि मदर से ये जो एचआईवी है, जो वायरसेस है, या इसके अलावा की बहुत सारे जो एसटीडी जो डिजीजेज है, तो ये जो है इस फेटस में ट्रांसमिट ना हो जाए। तो याद रखिए आपकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है कि मदर टू फेटस में भी एसटीडीज या जो डिजीजेस है वो ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी थ्रू प्लेसेंटा। नाउ द नेक्स्ट इज द मोड ऑफ प्रिवेंशन। किस तरह से जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, ताकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ये इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट ना हो सके। तो फर्स्ट क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्या है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। इन्फेक्टेड पर्सन हो या अननोन पर्सन और मल्टीपल पर्सन। तो इस तरह के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है अवॉइड करना है, किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या कोई अननोन पर्सन हो या मल्टीपल पर्सन हो। तो इससे क्या है कि जो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इन्फेक्टेड पर्सन से अब ये जो डिजीजेस है इस नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। या कोई भी अननोन पर्सन हो, अननोन पर्सन वो पर्सन हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा या सेक्सुअल जो रिलेशनशिप आप इसके साथ रखा जाएगा, तो इससे भी चांसेस बन जाते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज को ट्रांसफर होने में। या मल्टीपल पर्सन में इस तरह के बहुत सारे जो पार्टनर्स है इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, क्योंकि इनमें भी जो है इस तरह की कोई वायरस जो है इन्फेक्शंस जो है होने के चांसेस बन सकते हैं। नाउ तो इस तरह का मोड ऑफ प्रिवेंशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। नेक्स्ट क्या करना है, यूज ऑफ कंडोम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस तरह के जो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, इससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अरशद बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।